आज हम तीन तीन बिंदुओं पे बात करेंगे। और वो तीन बिंदु क्या है? वो तीन बिंदु क्रमवार सीरीज वाइज रेस्ट करना, जिसको आराम करना कहते हैं, अपराध बोध मतलब गिल्ट, और तीसरी चीज लर्निंग टू पॉज मतलब हम कब पॉज लें, थोड़ा ठहराव लें। ये तीन बिंदुओं पे आज बात करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब भी हम आराम करते हैं तो इसके लिए मन में जो एक फीलिंग आती है वो गिल्ट वाली आती है, अपराध बोध वाली फीलिंग आती है। और ऐसा फीलिंग आने का कारण क्या है? क्योंकि मन कहीं ना कहीं ये कहता है कि जब आप आराम कर रहे हो मतलब कुछ आप गलत कर रहे हो। इस इस आराम वाले टाइम में कुछ प्रोडक्टिव काम आपको करने चाहिए थे। और ये जो धारणा है, जो ओपिनियन है, जो विचार है, वो एकदम से नहीं आता। इसे सीखा जाता है। हम इसे कहीं बाहर से सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत नहीं है, कोई रिमेडियल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। आराम से चुपचाप बैठिए, सुनिए, और जब आप आराम कर रहे हैं तो बिना गिल्ट के, बिना अपराध बोध के आराम कीजिए। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये साझा किया कि ये जो अपराध बोध है ये हम सीखते हैं अपने वातावरण से, आसपास के लोगों से। हमें ऐसा लगता है कि जब हम आराम करेंगे तो शायद एक क्राइम कर बैठेंगे, और इस टाइम में अगर मैं प्रोडक्टिव ना हुआ तो वो तो और गलत बात हो जाएगी। पहले आराम करने को बहुत ही पवित्र माना जाता था। ये माना जाता था कि आप अपने शारीरिक ऊर्जा को, फिजिकल एनर्जी को दोबारा एक्टिव कर रहे हैं, इसलिए उसको रेस्ट की ज़रूरत है। वैसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि मशीन को भी रेस्ट चाहिए, तभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जब ये बात खुद पे लागू करने की होती है तो हम शायद कुछ बहानेबाजी, कुछ और सोचने लगते हैं। तो ये जो धारणा है, जो ओपिनियन है, ये हम उधार की ली हुई है, दूसरों की ली हुई है, अपने वातावरण से सीखी हुई है। इसे इतना गलत समझा जाने लगा है कि इस पर डाउट होता है, यह संदेहजनक हो गया है कि आप आराम कर रहे हो। सस्पिशन पैदा करता है। और इस पूरी पूरी स्थिति को देखा जाए तो हमने आराम के बजाय, आराम को छोड़ करके, ये जो प्रोडक्टिविटी वाली बात है, तो प्रोडक्टिविटी को हमने भगवान बना दिया है। वो हर चीज से ऊपर है, यहाँ तक कि वो आपके वेलबींग से ऊपर है। इस धारणा से हम इतने बुरी तरह से ग्रसित हैं, इतने बुरी तरह से प्रभावित हैं कि हमारा बॉडी थक जाता है, लेकिन मन फिर भी नहीं मानता। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हमें आराम करने की जरूरत है। और ये अचानक नहीं होता, आपकी बॉडी एकदम से अचानक नहीं थकती, ये बहुत धीरे धीरे होता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने रेस्ट को इग्नोर किया है। जब भी आप स्थिर होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हार चुके हैं, आपने ये स्वीकार कर लिया है कि आप हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब होता है अलाइनमेंट, समायोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं। कभी कभी थोड़ा रुकना, थोड़ा आराम करना आपके ग्रोथ के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए एक निहायत ही ज़रूरी स्टेप होता है, जिसे हम जाने या अनजाने
इग्नोर कर देते हैं। और कभी-कभी आप गौर करेंगे कि जो ग्रोथ आपने पाई है या हासिल आपने की है, वो तब की है जब आपने प्रॉपर रेस्ट लिया है, क्योंकि तब आपका बॉडी और माइंड दोनों अलाइन्ड होता है। आप 1 मिनट के लिए कल्पना करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि जब आप आराम कर रहे हो, तो आपको किसी को भी, यहाँ तक कि खुद को भी, अपने मन को भी जस्टिफाई करने के लिए कोई रीज़न नहीं है, कोई औचित्य नहीं कि आप इसको जस्टिफाई करें कि मैंने आराम इसलिए किया क्योंकि मैंने एक्स, वाई, जेड काम किया हुआ था या कुछ और बातें थी जिस वज़ह से मैं ये आराम कर रहा हूँ। संडे, जो ख़ास करके वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स के लिए या जो ऑफ़िस गोयर्स हैं उनके लिए, उनको पूर्णता का अनुभव हो कि हाँ जी, संडे है, आज मुझे कंप्लीट रेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए आज संडे मुझे मिला है, संडे आया है, तो मैं पूरा रेस्ट कर रहा हूँ। दोनों लेवल पे, बॉडी के लेवल पे भी और माइंड के लेवल पे भी। साइलेंस, चुप्पी, जो आपको बहुत कुछ गाइड करती है, आपको बताती है। इसमें आपको बहुत ऐसी चीज़ें सोचने और समझने को मिलती है जब आप चुप, मौन व्रत जिसको कहते हैं, रखते हैं। बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, जिसे शायद आप इस शोरगुल में अनसुना कर देते हैं या आप तक वो शोर इतना तेज़ी से पहुँचता है कि आपका मन का आवाज़, आपकी मन की बातें कहीं न कहीं दब जाती हैं, छुप जाती हैं। और ये तभी हो सकता है, ऐसा जीवन आप तभी कल्पना कर पाएँगे जब आप आराम के साथ बहसबाजी करना बंद करें। जब आप बहस करना बंद कर देंगे अपने आराम के साथ, तभी ऐसे जीवन की कल्पना आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत स्लो जा रहा है, सुस्त जा रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कहीं पहुँचना नहीं है। आप अगर यहाँ पे हैं, यहाँ रहना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ मत सोचिए। ये चैनल जो मैंने क्रिएट की है, जिस चैनल पे अभी ये सारा कंटेंट आप देख रहे हैं या देखते चले आ रहे हैं जब से ये इस चैनल को मैंने एक्टिव किया है, तो ये स्पीड के बारे में नहीं है। ये चुपचाप वो सच्चाई सामने लेकर के आता है, जो शायद आप इस शोरगुल में कहीं ढूँढ नहीं पाएँगे। शायद आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और इस पे जैसा कि मैं लगभग हर वीडियो में ये शेयर करता हूँ, ये चैनल 3 तरह से आपको हेल्प करेगा। एक तो लाइफ़ स्किल के बारे में, और वो भी मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस जो मैंने देखे हैं, जो मैंने महसूस किया है, जो मुझे समझ में आया है। और उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस है इससे आप रिलेट कर पाएँगे। आपको इसमें कुछ वैल्यू मिलेगा। तो इस चैनल पे 3 कैटेगरीज़, 3 पॉइंट्स आप कह सकते हैं इसे, जिसे मैं हमेशा टच करता रहूँगा। एक तो लाइफ़ स्किल, दूसरा ट्रैवल, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और वो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, वो कंटेंट आपके सामने मैं रखूँगा। और तीसरी चीज़, वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज़्म। इसकी तरफ मेरा झुकाव है, मैं इससे मना नहीं करता। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे टॉपिक्स, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हों, आप कहीं रिलेट कर पा रहे हों, तो इसको देखिएगा ज़रूर, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।
इसे मैंने बिल्कुल रॉ फॉर्म में रखा है, कोई दिखावे दिखावे वाली बात नहीं, बहुत ही प्लेन, बहुत ही सिंपल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, बजाय इसके कि उसमें ज़्यादा ताम-झाम करके किसी चीज़ को पेश किया जाए। ऐसा मुझे लगता है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। सी यू देन।